गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अमीश दुबे, एजुकेशन कैरियर इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर बेसिकली एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिकली इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का क्यों किया जाता है, एक्रूअल बेसिस ऑफ कैश अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस का बेसिकली सेंस क्या है। तो सबसे पहले तो आप एक चीज समझें कि जब भी आप एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का बेसिकली सेंस क्या है, अकाउंटिंग मेथड that records revenue and expenditure when they are incurred। basically जब जो खर्चे होते हैं, जब भी जो खर्चे एक्सपेंसेस, जब भी जो एक्सपेंसेस या इनकम की होती है, इंकर्ड बेसिकली जब होंगी तभी उनको लिख लेना चाहिए, तभी उनको लिख लेना चाहिए, उनको लिख लेना चाहिए। अब ऐसा क्यों? इसको बोलते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बट इसमें कैश आया हो या ना आया हो, कैश आया या ना आया हो, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। बट जिस दिन वो खर्चा, जिस दिन वॉट एवर द एक्सपेंसेस बेसिकली इनकर्ड, वॉट एवर इनकम बेसिकली रिसीव, जब भी वो इनकम रिसीवेबल है, उस चीज को हमको लिख लेना है। दैट रिगार्डलेस व्हेन कैश इज एक्सचेंज, मतलब कैश आया है या नहीं आया। द टर्म एक्रूअल, इसको बोलते हैं हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंट, रिफर्स टू एनी इंडिविजुअल एंट्री रिकॉर्डिंग रेवेन्यू और एक्सपेंस इन द एब्सेंस ऑफ ए कैश ट्रांजेक्शन। इसमें कैश ट्रांजेक्शन का कोई रोल नहीं होता। आपका जब भी जो खर्चा हुआ है और जब भी आपको कोई खर्चा या आपकी इनकम हुई है, आपको तब उसको लिख लेना है। बट वो रिसीव्ड हुई है कैश फॉर्म में, ये जरूरी नहीं है। इज इट क्लियर? तो एक बार फिर से डेफिनेशन को देख लेते हैं हम लोग। Accounting methods that records revenues and expense when they are incurred regardless of when cash is exchanged. The term accrual refers to any individual entry regarding recording revenue and expense in the absence of cash transaction. Means जब भी हमको जो कैश ट्रांजेक्शन्स हुए हों या ना हुए हों, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको मेनली किस चीज से मतलब है? हमको मेनली बेसिकली ये पता होना चाहिए कि वो एक्सपेंसेस कब अराइज हुआ है। एक्सपेंस अराइज हुआ है बट अगर कैश नहीं दिया है तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो हमको एक्रूअल बेसिस पे लिखना है। या हमें कोई इनकम रिसीव हुई है, इनकम होने वाली है या इनकम हो गई है और कैश नहीं आया है, बट फिर भी हमको उसको नोट डाउन कर लेना है अकाउंट्स ऑफ बुक में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बुक्स में, बिकॉज ये हमारी रिसीवेबल है या हमें हो चुकी है बट कैश नहीं मिला है, तो इसको बोलते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इज इट क्लियर? नाउ आगे बढ़ते हैं। कैश एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश एंड एक्रूअल। रेवेन्यू रिसीव्ड, अगर कैश मिल गया है तो उसको लिखना है। अर्न का मतलब हमारी इनकम हो गई है बट कैश नहीं आया है, बट हमको नोट डाउन कर लेना है इसको बुक्स में। इज इट क्लियर? देन एक्सपेंसेस हमने दे दिए, कैश में ही दिए हैं, कैश पेड, मतलब मैंने कैश पेमेंट कर दिया है, तो इसको कैश में लिखते हैं, इसको बोलते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और अगर इनकर्ड, हमारा एक्सपेंस आज हो गया है, जैसे मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरे पास आ गया बट मैंने अभी पे नहीं किया है, बट ये इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरा आ चुका है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली इनकर्ड, ये खर्चा मेरा हो गया है, तो इसको मैं बुक में लिख लूंगा, इसको एक्रूअल बेसिस पे लिख लूंगा या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम से इसको मैं लिख लूंगा, तो इसको बोलते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है? नाउ एक बार डेफिनेशन से देख लेते हैं। कैश बेसिस रेवेन्यू आर रिकॉग्नाइज व्हेन कैश इज रिसीव्ड एंड पेड। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जब दिए और मिले जाते हैं तभी हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। किस फॉर्म में नोट करते हैं? जब कैश का आना और जाना हुआ है, आना और जाना हुआ है। इनकम रिसीव्ड और पेड, कैश रिसीव्ड और कैश पेड, दैट इज कॉल्ड कैश बेसिस। रेवेन्यूज आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अर्न्ड, अब इनकम हो गई है बट अभी आया नहीं है पैसा, तो उसको भी लिख लेंगे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंट। और रिकॉग्नाइज एक्सपेंसेस इनकर्ड, खर्चा हो चुका है बट पे नहीं किया है, खर्चा हो चुका है बट पे नहीं किया है कैश में, इसमें कैश का कोई लेन देन नहीं है, इसमें खर्चा हुआ है, मतलब कि आपको उसको नोट कर लेना है। अब वो जब भी आप कैश दो, बट आपको उसको आउटस्टैंडिंग नाम से पे करना है, इसलिए इसमें आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये ज्यादातर नोट किए जाते हैं। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलिए, यही आपको इसमें समझाना था, एक्रूअल बेसिस एंड एक्रूअल और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन इनकम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा इसको और इसके नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू फॉर द डे।